एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उस बूढ़े आदमी के 2 बच्चे थे, बेटी और बेटा। बेटी तो बहुत साल पहले शादी होकर शहर चली गई थी और अब पलटकर पूछती भी नहीं थी, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे। बेटे की भी शादी हो गई थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। उस बूढ़े आदमी ने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी कर कर एक घर बनाया था, और वो घर उसने अपने बेटे की शादी के बाद उसी के नाम कर दिया था, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया था। तो उसने सोचा कि मुझे अब इस मकान का क्या करना है। जितने दिन बचे हैं बस यहाँ हंसी खुशी रह लूंगा अपने बच्चों के साथ। उसका बेटा भी कोई ज्यादा पैसे वाला नहीं था। वो रोजाना अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला जाता और वहाँ दरख्त की लकड़ियाँ काटकर शहर जाकर बेच आता। लेकिन उसके बेटे की बीवी बहुत चालाक और बहुत तेज दिमाग की थी। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी अपने ससुर को, बहुत बदतमीजी करती थी उनके साथ। इनको देखो, मजे से घर में बैठकर आराम करते रहते हैं। एक ये तौफीक नहीं होती कि अपने बेटे के साथ जाकर हाथ बटा लें। अब कोई इतने भी बुढ़े नहीं हो गए, घर में 4 पैसे ही आ जाएंगे। अब दिन भर रोटियां तोड़ने से तो रोटियां मिल नहीं जाती। वो बूढ़ा आदमी बहुत उदास रहने लगा, क्योंकि उसके पास और कोई ठिकाना नहीं था। तो उसकी मजबूरी थी चिक चिक पिक पिक बर्दाश्त करने की। उस बूढ़े आदमी का उस गांव में एक दोस्त भी था, वो भी बूढ़ा ही था। वो बूढ़ा आदमी अक्सर दिल बहलाने के लिए अपने दोस्त के पास चला जाया करता था। एक दिन जब वो बूढ़ा आदमी अपने दोस्त के पास गया, तो उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे भाई क्या बात है, आज हमारे शेर का मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या परेशानी है? तबीयत तो सही है ना? उस बूढ़े आदमी ने कहा, बस मेरे यार क्या बताऊं, बहू और बेटे से अब मैं बर्दाश्त नहीं होता। बोझ बन गया हूं उनके ऊपर। बस उनके ताने और बातें सुन सुन के जिंदगी गुजर रही है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं और बाकी के दिन कैसे गुजरेंगे। उस बूढ़े आदमी के दोस्त ने उसको इस मसले का एक बहुत अच्छा मशवरा दिया। उस बूढ़े आदमी को उसकी बताई हुई तरकीब बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा, अब मैं यही करता हूँ। बस फिर कुछ देर बाद वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ, और घर पहुँचते ही उनके बहू और बेटे की आंखें खुली की खुली रह गईं अपने बाप को देखकर। बेटे ने कहा, अब्बा ये संदूक कैसा है? काफी अच्छा दिखता है, लगता है काफी पैसा है इसके अंदर। ये आया कहाँ से? उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा इस संदूक में मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी और बाकी सब कुछ जमा करके रखा हुआ है। काफी माल है इसके अंदर। ये संदूक मैंने एक जमीन के नीचे गाड़ दिया था। आज उस रास्ते से गुजर हुआ तो मैंने कुछ मजदूरों के साथ वो जमीन खोदी और उसमें से ये संदूक निकाल लिया। लेकिन अब मैं इसको हमेशा अपने पास ही रखूंगा, और अगर तुम दोनों मियाँ बीवी का बर्ताव मेरे साथ ऐसा ही रहा तो मरने से पहले मैं ये संदूक अपनी बेटी को शहर जाकर दे आऊंगा, ताकि वो इससे अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजार सके। और अगर तुम दोनों का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया तो जाहिर सी बात है कि मैं ये तुम्हें ही दे दूंगा, ताकि तुम्हें जिंदगी में और कोई परेशानी और मसले ना हो। बस फिर क्या, उसके लालची बेटे और बहू के दिल में तो लड्डू फूटने लगे। उन्होंने सोचा, अरे अब्बा के पास अब दिन ही कितने हैं, ऐसा करते हैं कुछ दिन अब्बा की अच्छी खातिर तवाज़ा करते हैं, ताकि अब्बा का ये सारा माल हमारा हो जाए। फिर उसकी बहू ने उससे कहा, अब्बा आज मैंने आपके लिए बहुत ही मज़े की कढ़ाई मुर्गी बनाई है और साथ में मीठा भी बनाया है। और आपको पता है, कल ही आपका बेटा जाकर आपके लिए एक नया सूट लाया था। मैंने सोचा कि अब अब्बा को बाद में दे दूंगी, लेकिन ऐसा करें, आपके कपड़े बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, आप वो नया सिलवाएं और पहने। बस फिर ऐसे उस बूढ़े के बचे कुचे दिन बहुत अच्छे से गुजर गए, और आखिर वो दिन आ गया जब उन दोनों मियाँ बीवी की लालच पूरी होने वाली थी। उस बूढ़े की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और एक दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। बस उन दोनों लालची मियाँ बीवी की ख्वाहिश तो पूरी हो गई। उन्होंने इंतहाई खुशी के साथ और दिल में लड्डू फूटने के साथ जैसे ही वो संदूक खोला,
तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि संदूक तो बिल्कुल खाली था। बस अब उन दोनों मियाँ बीवी के पास हाथ मलने के सिवा और कुछ ना रह गया था।